आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि सीएए एनआरसी को लेकर बड़ी चर्चाएं रही भारत देश में। भारत देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत बड़ी चर्चाओं में रहा। भारतीय जनता पार्टी इस अधिनियम को लाना चाह रही थी लंबे समय से, और भारतीय जनता पार्टी ने इस अधिनियम पर काम करना भी शुरू कर दिया था, परंतु कुछ अवरोध थे। कोरोना के समय कुछ लोग इस विषय को लेकर, सीएए एनआरसी को लेकर धरने पर बैठे और लंबे समय तक धरना चला भी। परंतु उसी वक्त कोरोना का आगमन हुआ और कोरोना के आगमन के बाद इस फाइल को, इस मुद्दे को एक दबा सा दिया गया। लेकिन अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएए भारत में लागू कर दिया गया है। भारत देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक विस्तार मिला था। पहले के सेवा विस्तार की अवधि 9 जनवरी को खत्म हो गई थी। सीएए के नियम के तहत नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने 7वीं बार विस्तार प्रदान किया गया था। इससे पहले राज्यसभा में गृह मंत्रालय को उक्त विषय पर नियम बनाने व लागू कराने के लिए 6 महीने का विस्तार मिला था। अब सीएए नियम आखिर है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डालने का काम करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देबम बाट, और देबम बाट में नियमों की कड़ी को आप देख रहे हैं। नियम और सूचनाओं की कड़ी को आप देख रहे हैं। इस कड़ी में आज आपके समक्ष है सीएए के नियम। सीएए के नियम के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे। इस प्रक्रिया का काम पूरा हो चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के लिए आसान हो जाएंगे। इन 6 समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी वर्ग शामिल हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। सीएए किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता। इसके जरिए पात्र व्यक्ति आवेदन करने के योग्य बनता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें प्रवासियों को अवधि साबित करनी होगी कि वे इतने समय से भारत में रह चुके हैं। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि वे अन्य देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वे लोग उन भाषाओं को बोलते हो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। उन्हें नागरिक कानून 1955 की 3री सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। इसके बाद ही भारत में प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे। सीएए एनआरसी के विषय पर देबम बाट एक बड़े वीडियो पर काम कर रहा है, जो आपके समक्ष जल्द ही लेकर आने वाला है। तब तक के लिए आप इस सूचना के साथ संतोष कीजिए, और यदि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य कड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।